गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को पढ़ा जाए। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस that end in self or selves। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस डेट एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वैसे प्रोनाउंस हैं जिनके अंत में सेल्फ या सेल्फ लगा होता है। इनका अंत होता है किससे? सेल्फ या सेल्फ से। सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगे होते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट एंड इन सेल्फ और सेल्फ। तो जिसके अंत में सेल्फ या सेल्फ लगे होते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद को, स्वयं को, अपने आप को का अर्थ देता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो माई सेल्फ होता है। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्फ्स हो जाएगा। अब ये प्लूरल है तो सेल्फ्स होगा। यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सिंगुलर में योर सेल्फ होगा, सिंगुलर में, और प्लूरल में योर सेल्फ्स होगा। तो देखें कि ये आई और वी फर्स्ट पर्सन है और यू सेकंड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ लगते हैं तो रिफ्लेक्सिव बनता है। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, सिंगुलर है तो सेल्फ लग गया। वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है कि आवर होता है, प्लूरल है तो सेल्फ हो गया। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव योर होता है तो सिंगुलर में सेल्फ लगा और प्लूरल में सेल्फ लगा। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में ही केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेल्फ या सेल्फ लगाकर सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगाकर रिफ्लेक्सिव बनाया जाता है। लेकिन वही थर्ड पर्सन हो जाए जैसे ही, तो इसके ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्टिव केस में हम सेल्फ या सेल्फ लगाते हैं। तो ही का हिम हो गया ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम हो गया और ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सेल्फ लगा देंगे, हिम सेल्फ हो गया। उसी तरह से सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा? तो सी का हो गया हर, तो हर में हम हर में सेल्फ लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। तो ये हो गया आपका हर सेल्फ हो गया। उसी तरह इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है और इसमें सेल्फ लगा दिए क्योंकि सिंगुलर है तो इट सेल्फ हो गया। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है और ये प्लूरल है तो सेल्फ लगा दिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो थर्ड पर्सन है, इस थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्ट में सेल्फ या सेल्फ लगा, सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगा। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट एंड इन सेल्फ और सेल्फ, जिसके अंत में सेल्फ या सेल्फ लगा हो। तो फिर से ध्यान देंगे, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का सिंगुलर में योर सेल्फ और प्लूरल रहने पर योर सेल्फ होगा। ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, दे का देम सेल्फ हो गया। अब हम रूल 2 देखते हैं, रूल 1 देखते हैं, यानी यूजेज देखा जाए। यूजेज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। यूजेज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रूल 1, पहली बात ये ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है।
नहीं होता है। सब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं सब्जेक्ट के रूप में, यानी सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे बोलचाल में देख रहे होंगे इनफॉर्मल इंग्लिश में लोग अपना जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो उस समय माई सेल्फ का प्रयोग कर रहे हैं लोग, लेकिन ग्रामर की दृष्टि से यह गलत है। यह कहना, अगर हम कहते हैं कि माई सेल्फ इज राजेश कुमार, तो माई सेल्फ इज राजेश कुमार कहना गलत है, क्योंकि माई सेल्फ यानी रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट का काम नहीं करता है और यहाँ सब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तब हम यहाँ क्या कहें, तो हमें नॉमिनेटिव केस हमें कहना होगा आई एम राजेश कुमार, मैं राजेश कुमार हूं, ये कहेंगे। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि हिमसेल्फ ही इज गोइंग, हिमसेल्फ इज गोइंग कहेंगे नहीं, हम कहेंगे ही इज गोइंग। ये नहीं कहेंगे कि योर सेल्फ आर प्लेइंग, नहीं, हम कहेंगे यू आर प्लेइंग। तो कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं करते हैं। अब रूल 2 देखिए, तब करते किस रूप में है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में स्वयं को या अपने आप को के अर्थ में होता है। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का जो प्रयोग है वो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है, जहां अर्थ देगा स्वयं को, अपने आप को। अब जैसे अगर हम कहते हैं कि वह खुद को चोट पहुंचाया, वह अपने आप को चोट पहुंचाया, तो ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ, वह खुद को चोट पहुंचाया। तो हिमसेल्फ क्या हुआ, हर्ट का ऑब्जेक्ट हुआ। अब कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। नोट में आप डाल लेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। ये निम्न वर्ब्स हैं। अब देखिए, ये जो वर्ब प्रयोग किया जाता है, अब ये है ऑब्सेंट यानी अनुपस्थित होना। ऑब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। एवेल लाभ उठाना या सदुपयोग में लाना, उपयोग में लाना। एड्रेस संबोधित करना। एस और दावे के साथ कहना या निश्चय पूर्वक कहना। अप्लाई आवेदन करना। एक्विट निर्दोष ठहराना। बीजी व्यस्त होना। कंटेंट संतुष्ट होना। चीट ठगना या धोखा देना। एंजॉय आनंद करना। हर्ट चोट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना। इंट्रोड्यूस परिचय करना। प्राइड गर्व करना। प्रेजेंट उपस्थित होना। प्रोस्ट्रेट दंडवत प्रणाम करना। प्लम पंख लगाना। रिजाइन त्याग पत्र देना। ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। देखिए एग्जांपल, यदि दे दिया गया है कि ही absented from the class yesterday, तो he absented from the class yesterday, यह गलत। क्यों? क्योंकि ये ऑब्सेंट रहने पर अगर ऑब्सेंट वर्ब का काम करे तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए ऑब्जेक्ट के रूप में, और नहीं है। तो यहां एरर है, तो इसको कैसे हम सुधार करें? तो लिखेंगे ही absented
है अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ही का हिमसेल्फ, तो ये हुआ हिम सेल्फ। अब फ्रॉम द क्लास यस्टरडे, यस्टरडे। तो यहां जब भी हम देखेंगे ये उपरोक्त जो वर्ब की हमने चर्चा की है, तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम करता है। यदि हम कहते हैं कि आई एंजॉयड इन द पार्टी, तो आई एंजॉयड इन द पार्टी ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि एंजॉय का भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो इसका क्या हम करेक्शन करें कि आई एंजॉयड माई सेल्फ। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, इन द पार्टी। तो ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, खुद को, स्वयं को, अपने आप को के अर्थ में ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव। सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। अब आगे नोट देखें, नोट देखेंगे अब आगे जो है तो नोट हम लोग देखेंगे। निम्न ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। अब देखिए, जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग प्रायः नहीं होता है, ओपन, सेल, कंसंट्रेट, फील, हरी, वाश, ड्रेस, अनड्रेस, सेव, इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर इनके बाद रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है तो वो एरर माना जाता है। अब जैसे अगर हम देखते हैं कि दिया गया है कि द विंडो ओपन इट सेल्फ, तो विंडो ओपन इट सेल्फ जब दिया गया है तो देख रहे हैं कि ओपन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है, गलत है। तो क्या होगा? द विंडो ओपन, खिड़की खुली। अब ये सही है। यदि हम कहते हैं कि आई फील माई सेल्फ बेटर टूडे, तो ये रॉन्ग है, क्योंकि फील के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे? आई फील बेटर टूडे, आई फील बेटर टूडे। तो ये जो ओपन, सेल, कंसंट्रेट, फील, हरी, वाश, ड्रेस, अनड्रेस और से के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग प्रायः नहीं होता है। लेकिन यही ध्यान देंगे, यही अगर सेव और ड्रेस या अनड्रेस पर जोर देने का काम किया गया हो तो रिफ्लेक्सिव का प्रयोग किया जाता है। यानी जोर देने की स्थिति में अगर हम कहते हैं कि सी इज ओल्ड एनफ टू ड्रेस हरसेल्फ, तो यह सही है। अब यहां पर जो हमने ड्रेस के बाद रिफ्लेक्सिव लगाया ये सही है। हमने कहा ड्रेस अनड्रेस के बाद रिफ्लेक्सिव नहीं होता है, लेकिन यहां हुआ क्योंकि जोर दिया जा रहा है। यानी सीज ओल्ड एनफ, वो पर्याप्त बड़ी है, यानी इतनी बड़ी है कि वो ड्रेस स्वयं पहन सकती है, यानी स्वयं ड्रेस कर सकती है।
तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब जोर देने के लिए प्रयोग किया जाता है तो वैसे कंडीशन में हम ड्रेस या अनड्रेस और सेव के बाद रिफ्लेक्सिव लगा सकते हैं। लेकिन जनरल अगर हम कहें कि सी ड्रेस्ड हर सेल्फ तो वो गलत है। अगर यही हम कह देते हैं कि सी ड्रेस्ड हर सेल्फ तो ये कहना गलत है, क्योंकि यहां पर जोर देने के लिए नहीं किया गया प्रयोग। तो सी ड्रेस्ड, ड्रेस के बाद हम रिफ्लेक्सिव नहीं लगाएंगे, यहां केवल हम यही कहेंगे कि सी ड्रेस्ड करेंगे, सी ड्रेस्ड कहेंगे। लेकिन जब जोर देने के लिए प्रयोग किया गया, उसी तरह जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं सेव को, यानी दाढ़ी बनाना। यदि हम कहते हैं कि आई सेव माई सेल्फ तो ये गलत है, क्योंकि सेव के बाद रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। हम कहेंगे आई सेव मैं दाढ़ी बनाता हूं, ये कहना सही होगा। लेकिन यही अगर हम कहते हैं कि द बार्बर शेव्स दोज who don't save themselves। अब देखिए ये सही है, यहां सेव के बाद themselves रिफ्लेक्सिव सही है। क्यों? क्योंकि नाई उनकी दाढ़ी बनाता है जो खुद की दाढ़ी नहीं बनाते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जोर दिया गया है, और जोर देने की स्थिति में हम सेव, ड्रेस और अनड्रेस के बाद रिफ्लेक्सिव लगा सकते हैं जोर देने की स्थिति में। लेकिन सामान्य स्थिति में हम इन जो वर्ब्स का हमने जिक्र किया, ओपन, सेल, कंसंट्रेट, फील, हरी, तो इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला रूल देखेंगे अब। ये तो रूल 2 था, रूल 3 देखिए। बाई प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस अगर रहे तो बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ एलोन यानी अकेला होता है। एलोन होता है, अकेला होता है। यदि हम कहते हैं कि ही कैन डू इट बाय हिमसेल्फ। अब देखिए बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो हो गया, वह इसे कर सकता है, एलोन अकेला, अकेला वह इसे कर सकता है। तो बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अर्थ क्या होता है? एलोन होता है। तो ही कैन डू इट, वह इसे कर सकता है बाय हिमसेल्फ। अगर हम कहते हैं कि मैं अकेले बैठा हूं, तो अकेले बैठा हूं यानी आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं, और एलोन के जगह पर हम कर सकते हैं बाय माई सेल्फ, बाय माई सेल्फ। तो बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है किस सेंस में? तो अकेला के अर्थ में, एलोन के अर्थ में बाय प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अकेला के अर्थ में प्रयोग करते हैं किसका? तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो रूल हम लोग अब आगे देखेंगे। रूल 3 यानी 2, 3, 4 है। 4 नंबर पर रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है प्रीपोजिशन के बाद भी आ सकता है, यानी प्रीपोजिशन प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जा सकता है। यानी प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि ही टॉक्ड टू हिमसेल्फ, वह खुद से बात किया, तो सही है। ये टू प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद रिफ्लेक्सिव हो सकता है खुद से, स्वयं से,
अपने आप से अपने आप को के अर्थ में हम प्रीपोजिशन के बाद भी रिफ्लेक्सिव रख सकते हैं, लेकिन अर्थ रहेगा स्वयं को, खुद को, अपने आप को। यदि हम कहते हैं कि आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, तो सही है। अभी आफ्टर प्रीपोजिशन है, इसके बाद रिफ्लेक्सिव आ सकता है। अब हो गया आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं स्वयं की देखभाल करता हूं, खुद की देखभाल करता हूं। आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं स्वयं की देखभाल करता हूं। अब रूल 5 देखिए, कभी भी ध्यान देंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव नहीं बनाया जाता है। पॉजेसिव नहीं बनाया जाता है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉजेसिव नहीं बनाया जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पॉजेसिव नहीं बनाया जाता है। तब तो आवश्यकता पड़ने पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन प्लस नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन प्लस नाउन का प्रयोग होता है। आवश्यकता होने पर पॉजेसिव एडजेक्टिव प्लस ओन प्लस नाउन का प्रयोग होता है। अब यदि हम कहते हैं कि आई सोल्ड माई सेल्फ कार, तो ये गलत है। यानी मैंने खुद की कार बेची, तो ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव में हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़कर पॉजेसिव नहीं बनाएंगे। तब तो इसके लिए प्रयोग हम ये कर सकते हैं कि आई सोल्ड, मैंने बेची, अब माई पॉजेसिव एडजेक्टिव, ओन इस पर जोड़ देने के लिए एम्फैटिक एडजेक्टिव ले लिए, तो आई सोल्ड माई ओन कार, मैं अपनी ही कार बेची। तो ये हुआ आई सोल्ड माई ओन कार। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम पॉजेसिव नहीं बनाएंगे। तब क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए जरूरत पड़ने पर हम ले लेंगे पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव, फिर उस पर जोड़ देने के लिए ओन एम्फैटिक एडजेक्टिव ले लेते हैं, ओन एम्फैटिक एडजेक्टिव है, और उसके बाद हम नाउन को रख लेते हैं। तो इस तरह से जो है हमारा वो काम पॉजेसिव का काम हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।